बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम अलैहिस्सलाम ने 1000 साल तक इस धरती पर ज़िंदगी गुजारी। वह हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और अपने बच्चों को नेक रास्ते पर चलने की तालीम देते। उनके पास एक बड़ी औलाद थी। उनके बेटे सीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख़ास इल्म और हिकमत दी थी। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में सीस अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने हमें इस धरती पर अपना खलीफा बनाया। हमेशा अल्लाह की इबादत करना और इंसानों को सही रास्ते की तरफ बुलाना। शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वह तुम्हें और तुम्हारी औलाद को भटकने की कोशिश करेगा, लेकिन डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। कुछ ही दिनों बाद आदम अलैहिस्सलाम की मौत हो गई। उसके बेटे और औलाद ने उन्हें पूरे एहतराम के साथ दफनाया। आदम अलैहिस्सलाम की मौत के बाद कुछ सालों तक लोग उनकी तालीमात पर चलने रहे। सीस अलैहिस्सलाम ने अपने पिता की नसीहतों को आगे बढ़ाया। शैतान हमेशा इंसानों को गुमराह करने के मौके की तलाश में था। आदम अलैहिस्सलाम की मौत के बाद शैतान ने सोचा, अब इंसानों के पास कोई ऐसा रहनुमा नहीं है जो उन्हें सीधी राह दिखाए। यही सही वक्त है कि मैं उन्हें अपने जाल में फंसा लूँ। शैतान ने एक नए तरीके से इंसानों को फंसाने की योजना बनाई। उसने सबसे पहले इंसानों के दिलों में यह ख्याल डाला कि आदम अलैहिस्सलाम और उनके नेक औलिया की याद में उनकी तस्वीरें और मूर्तियाँ बना ली जाए। शुरू में लोगों को यह बात अजीब लगी, लेकिन शैतान ने अपनी मीठी बातें और धोखा देकर उन्हें राजी कर लिया। यह मूर्तियाँ तुम्हारे बुजुर्गों की याद दिलाएगी, शैतान ने कहा। जब तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें उनकी नेक बातें याद आएगी और तुम भी उनके नक्शे कदम पर चलोगे। लोगों ने उसकी बात मान ली और आदम अलैहिस्सलाम और उनके नेक औलिया की मूर्तियाँ बना ली। शुरुआत में लोग उन मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। वे सिर्फ उन्हें एक निशानी के तौर पर देखते थे। लेकिन वक्त गुजरता गया, पीढ़ियाँ बदली और नई नस्लें आई। नई नस्ल को आदम अलैहिस्सलाम की सच्ची तालीम का ज़्यादा इल्म नहीं था। शैतान ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उसने इंसानों के दिलों में यह बात डाली, तुम्हारे बुजुर्गों इन मूर्तियों की इज्जत करते थे। अगर तुम इन्हें सजदा करोगे तो तुम्हें बरकत मिलेगी और तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। धीरे धीरे लोग शैतान की बातों में आ गए और मूर्ति पूजा करने लगे। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर उन मूर्तियों से मन्नतें मांगनी शुरू कर दी। यह सबसे पहला मौका था जब धरती पर शिर्क का गुनाह हुआ। जब सीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ए लोगों, यह शैतान की चाल है। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करो। याद रखो, हमारा खालिक सिर्फ अल्लाह है। वही हमें रोजी देता है और हमारी मुश्किलें आसान करता है। कुछ लोग उनकी बात मान गई, लेकिन बहुत से लोग शैतान की बातों में उलझे रहे। जब इंसान बहुत ज़्यादा गुमराह हो गए तो अल्लाह ने उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए नबियों को भेजना शुरू किया। सबसे पहले सीस अलैहिस्सलाम को नबी बनाया गया। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने में गुजारा की। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने भी 950 साल तक अपनी उम्मत को समझाया, लेकिन बहुत कम लोग उनकी बात मानने को
तैयार हुए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का आगाज आया और एक बड़ी तूफानी बाढ़ में पूरी कौम डूब गई, सिवाय उन लोगों के जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ उन कश्ती में सवार हो गए थे। यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। नंबर 1, शैतान कभी हार नहीं मानता। वो हमेशा इंसानों को गलत रास्ते पर ले जाते की कोशिश करता। नंबर 2, अल्लाह की इबादत में लगे रहना जरूरी है। उसकी तालीमात से दूर होने का मतलब है गुमराही और बर्बादी। नंबर 3, नेक लोगों की संगत जरूरी है। सही रास्ते पर चलने के लिए हमें हमेशा हिदायत की ज़रूरत होती है। आमीन।